आदरणीय पवार साहब से श्री बबलू खान जी को भी वो पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। हाँ एडजस्ट कर लो भाई। हाँ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में श्री धर्मेंद्र जी भाटी राजभंडार यूनियन से यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत अभिनंदन धर्मेंद्र जी। और दोस्तों हमारे बीच में हमारे ये छाता, इनको हमेशा दुख की धूप और बारिश से बचाए, ऐसे मनोभावों के साथ में आप दोनों को आशीर्वाद दें, सम्मानित करें। देखिए सामने सर, सामने ऐसे देखिए सर, ये सर हो गया वो ना। अच्छा एक विचार है हिंदुओं में कि भाई छत पे अगर खीर रखे उस दिन तो जो शर्म का चांद है उसकी अमृत कीमत मिलेंगी, उसको सुबह खाते हैं तो ऊर्जा की बल्कि वृद्धि होती है, ऐसा पुराणों में लिखा है। अब पंडित जी को जानेगा भंडार, बोले खीर बना लो, बोले बना लो। 5 किलो दूध आ गया, बादाम छुआरे, चिलगोजा, किशमिश छुआरे सब आ गए, खीर तैयार। लाला जी बोले भाई अब क्या करेंगे? बोले छत पर रखेंगे और सुबह इसको सेवन करेंगे। जाट बोला सेवन तो करेंगे, बंटवारा कैसा होगा खीर का? बोले भाई ऐसा है, देखो किन्ने सो रहे हैं, सोएंगे तो स्वप्न भी आएंगे, सपने भी आएंगे। सुबह अपना निवृत्त होकर सोच आदि से हर आदमी अपना सपना सुनाएगा, जिसका स्वप्न सबसे श्रेष्ठ होगा उसे खीर पहले मिलेगी और 2 चमचे ज्यादा मिलेगी। अब साहब सुबह उठे, अपना उल्ला उल्ला करा, सोच आदि करके बैठ गए। बोले जी बोले मेरा सपना, बोले हाँ मैं बता। मेरे सपने में आज श्री राम। बोले फिर? बोले क्या कर रहा है? प्रभु सो रहा हूँ। खड़ा हो, क्या करूं? अरे क्या चल सरयू में स्नान कराया, अरे तुम्हें श्री राम जी का मंदिर दिखा, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने सोचा सच्चा क्या? बोला लाला जी तू बता। बोला पंडित जी तेरे सपने में श्री राम, मेरे सपने आगे द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया मुरलीधर। बोले फिर? बोले जमीन की द्वारका, समुद्र की द्वारका, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन सब दिखा दिया, राधा रानी कृष्ण जी सब दिखा दिए। दोनों मिलकर बोले जाट वैसे तो नींद नहीं आई होगी और आदि गई हुई तेरा सपने का क्या मतलब? तो जाट ने छोटी सी उंगली उठाई हो भाई इसका। बोले नहीं यार एक छोटा सा मुझे भी आ गया। जल्दी बता खीर इंतजार करिए, चूहे उतरे पेट में। बोला पंडित जी तेरे सपने में आए श्री राम, लाला जी के सपने में आए कृष्ण कन्हैया, मेरे सपने में आ गए जब बोली वीर हनुमान। बोले फिर? बोले 100 फुट का हनुमान, 50 फुट की गदा। मेरी पिछवाड़ी में एक गदा वाली खटार, क्या कर रहा है? सो रहा हूँ, क्या करूँ? छत पे जा खीर खा। ताली बजा, जाट बज जगह ताली बजा। पंडित की और लाला की आंख गोल हुई। बोला ना दूसरे सपने में खा लिया, सचमुच खा लिया। चौधरी साहब बोला, बोला भाई यूं तो पता नहीं पर मुंह में मीठा सा लगे तो है। और दोनों की फूस रख गई। भागते भागते ऊपर पहुंचे, देखा तो हांडी खाली। अब आनंद लेना इसके लिए कथा सुनाई। गिरते पड़ते नीचे आए। बोला तू हनुमान को मना नहीं कर सका था जाट के? बोले मेरी हिम्मत, 100 फुट का हनुमान, 50 फुट की गदा, रामदूत अतुल कमल धाम आंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी गुरु परिवार सुमित के संगी। मेरी हिम्मत। लाला जी बोला चल मना नहीं करा, कोई बात नहीं, पर भले आदमी जब हनुमान ने कहा खीर खा ले तो हम दोनों को आवाज लगा लगता। बोला भाई किसे आवाज लगाता? पंडित जी अयोध्या में घूम रहा था और लाला जी द्वारका में घूम रहा था। बोल पवन पुत्र हनुमान की। आइए इन शब्दों के साथ में दोस्तों पवार साहब का आदेश था, मैंने थोड़ा पूर्ण किया और मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आवाज देना चाहूंगा, क्योंकि त्यागी जी और खान साहब के परिवार के बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको मैं 4 पंक्तियां देना चाहूंगा बच्चों आपको, कि तू अब से ये आपके हवाले हैं। अभी हम इनको आधा हम ले रहे थे, लेकिन अभी संपूर्ण रूप से आपके हवाले हैं कि तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना। तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, सफर में काम आएंगी, दुआएं साथ रख लेना। सफर में काम आएंगी, दुआएं साथ रख लेना। माँ का दुलार, पिता का प्यार, मुस्कान बच्चों की, तू घर से जब चले ये दवाएं साथ रख लेना। घर से जब चले, इन शब्दों के साथ में आदरणीय एक्शन साहब, सुनील त्यागी जी, बबलू खान जी, हमारे मंच पर आसीन एक्शन साहब,
एससी साहब और एई साहब और हमारे बहुत पुराने साथी यहाँ पे सुधीर पवार जी बैठे हुए हैं। हम सभी साथियों का इनकी पूरी टीम का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमारे लाल झंडा यूनियन के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र दलाल जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र भाटी जी, यूनियन के अतिरिक्त महासचिव कृष्ण गोपाल जी, हमारे साथी मुन्ना राव जी, लियाकत अली जी और हमारे इस डिवीजन के अध्यक्ष रविशंकर जी और सचिव हेमंत शर्मा जी और इनकी पूरी टीम। और इस प्रांगण में इस जो भी हमारे बबलू खान जी के और सुनील त्यागी जी के साथ परिजन जो आए हुए हैं, परिवार से जो साथी आए हुए हैं, सभी का दिल्ली जल बोर्ड के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। हम सर्वप्रथम लाल झंडा यूनियन की तरफ से अपने दोनों साथियों को इनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसी खुशी अपना जीवन बिताए। बहुत कम साथियों को, विशेषकर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये दिन नसीब होता है कि वो जल बोर्ड में ज्वाइन किए थे और रिटायरमेंट तक अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे साथी हैं, तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो इस फंक्शन में आए हुए हैं और इस फंक्शन को आयोजन करने वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यह आयोजन रखा है। आने वाले समय में साथियों, जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड में हमारे कर्मचारी साथियों की संख्या घटती जा रही है और हमारा परिवार बढ़ नहीं रहा, तो हमारे लिए ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसे फंक्शन शायद ही देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए जो हमारे साथी हैं, ये हो सके साल 2 साल और जल बोर्ड जिस तरीके से हर महीने 100 रिटायरमेंट हमारे साथी हो रहे हैं और नई भर्तियों पे जिस तरीके से पाबंदी है, तो दिल्ली जल बोर्ड में कंपनसेशन के अलावा किसी तरीके की कोई भर्ती तो है नहीं। तो हमारा परिवार जिस तरीके से सुधरता जा रहा है, ये दिन ज्यादा चलने वाले नहीं है। और साथियों, दिल्ली जल बोर्ड को अगर किसी ने बनाया है 6 अप्रैल 1998 से, जब से दिल्ली जल बोर्ड बना, तो बबलू खान जी, सुनील त्यागी जी और हमारे जितने भी पुराने साथी बैठे हैं, हमारे रिटायरमेंट एक्शन साथ भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। चाहे कोई किसी भी रूप में दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहा है, सब ने अपने खून पसीने से सींच के दिल्ली जल बोर्ड को खड़ा किया है और दिल्ली की जनता को बेहतर सेवाएं दी है। लेकिन आज जब हमारा परिवार सिकुड़ता जा रहा है, तो निजीकरण भी बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि निजीकरण में किसी का कोई भला नहीं। आपके आसपास में कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते होंगे, आप कभी उनसे पूछना उनकी तनख्वाह क्या है, कभी उनसे ये पूछना आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कभी उनसे ये पूछना तनख्वाह समय पे मिल जाती है, किस तरीके से बच्चों की फीस जाती है, किस तरीके से परिवार का गुजारा होता है, और नौकरी की सुरक्षा है भी या नहीं है। तो ये हमारे सामने बड़ी निजीकरण में जो शोषण है आम आदमी का। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि पहले जब जल बोर्ड में मस्टॉल पे भी लिए जाते थे, तो हमारे एक्शन साहब बैठे हुए हैं, पुराने एक्शन साहब बैठे हुए हैं, ये भी अच्छी तरह वाकिफ है कि बोल देते थे कि भाई मस्टॉल पे रख लो, तो रख लिए जाते थे, इनको भी अधिकार थे। लेकिन आज अगर सीओ भी चाहे तो डायरेक्ट मस्टॉल पे किसी को नहीं रख सकता। किस तरीके से हमारे अधिकार छिन गए, किस तरीके से हमें दूर होते चले गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी जल बोर्ड में जिस तरीके से जल बोर्ड, मैं तो कहूँगा, बूढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जो अगर मौजूदा कर्मचारी है 8-10 हजार कर्मचारी है। अभी लियाकत अली जी और हम बात कर रहे थे तो बताया कि 10,000 के करीब हमारे साथी अभी हैं, लेकिन उनमें से भी आप परसेंटेज निकाल के देखोगे तो 50+ ही ज्यादा मिलेंगे आपको, 80%।
अगर कोई मस्टॉल पे कंपनसेशन ग्राउंड पे जो लोग आए हैं 1000, 1500, 2000 जो भी है, उनके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको कभी भी पूछ लेना, कोई कहेगा 2 साल बच रहे, कोई कहेगा 4 साल बच रहे हैं। उसके बाद जल बोर्ड का क्या होगा, जिस तरीके से 1 जोन 1 ऑपरेटर की नीति सरकार लेके आ रही है, क्या पता कब एक झटके में इसको निजी हाथों में दे दिया जाए। तो ये बड़ी चिंताएं हैं। और अगर जल बोर्ड गुड होता जा रहा है तो हमारे संगठन में एक बड़ी चिंता थी कि दौर ऐसा है, बीमारियां आदमी को घेर लेती है और अलग अलग प्रदेशों से, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ आके दिल्ली जल बोर्ड में लोगों ने अपनी सेवाएं दी है। तो मेडिकल फैसिलिटी कैशलेस होनी चाहिए। कर्मचारी को, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, वो कहीं भी रहे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसको कैशलेस कार्ड बना के दिया जाए ताकि वो अपने प्रदेश में, अपने घर के नजदीक जो भी अस्पताल हो वहां जाके अपना इलाज करा सके। और अभी सीओ साहब ने इस बात को माना है और जल्द ये आदेश हो सकता है 1 महीने के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। तो साथियों, दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे है ना, जो मैं कह रहा था, हमारे साथी रिटायरमेंट का दिन पा रहे, बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ डेथ रेशो बहुत ज्यादा है, 12 से 15 ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, 12 से 15 हर महीने मौत होती है हमारे कर्मचारियों की। उस दौर में भी हम अपनी ड्यूटी को 24 घंटे ईमानदारी से कर रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड को यहाँ तक लेके आए हैं। अगर 98 से 2025 जा रहा है, कल 26 आ जाएगा, यहाँ तक लेके आए तो आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की ईमानदारी से, जिस श्रद्धा से आपने दिल्ली जल बोर्ड के लिए अपनी जवानी से बुढ़ापे तक का सफर तय किया है। हम सब आप हमारे सीनियर हैं, हम आपके ऋणी रहेंगे। और ये इसी फंक्शन में इस आशा के साथ कि हम आपकी विरासत को आगे लेके जाएंगे और दिल्ली जल बोर्ड को निजी हाथों में जाने से भी बचाएंगे। और जो भी हमारे कर्मचारियों के अधिकार होंगे उसके लिए लाल झंडा यूनियन लड़ती रहेगी। मैं पुनः आप सभी साथियों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो भी हमारे साथी आए हैं, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों। बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि आप रिटायर जरूर हुए, प्लांट से आप रिटायर नहीं हो। मेरा टेलियोर बबलू खान जी और सुनील जी, और मैं चाहता हूं बरवा जी और नरेंद्र जी एक बार खड़े हो जाएं, दोनों। आप भी मेरे दोनों हीरे ही हो। मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ते सभी स्टाफ वालों से, नरेंद्र जी खड़ा हो जाओ भाई, तेरे को लगता होगा डर लगा दिया है, कुछ सोच समझ के तेरे भाई ने लगाया होगा। मेरी कभी भी बेइज्जती मत होने देना ना। जब तक मैं यहाँ हूं तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ, और खासतौर से जो कुछ बातें लाल झंडा यूनियन ने बताई कि रिटायरमेंट हो जा रहे हैं, भर्तियां है नहीं, कॉन्टेक्ट के आदमी से पूछो, उसके दिल की बात पूछो, कैसे यहाँ हो रहा है, सब आपको पता ही है। किस दिन हमारा लगान भी निजीकरण में हो जाए, कोई बात नहीं पता किस दिन हो जाए, क्योंकि चीजें फाइलों में चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, और फाइल पूरी जरूर होती है, सरकार कौन सी भी आए। तो हमें